सभी को प्रणाम। आज मैं यज्ञ के छोटे स्वरूप यानी नैनो स्वरूप को लेकर प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, वैदिक काल में ऋषि मुनि और जो भी गृहस्थ होते थे वो सभी यज्ञ करते थे। अपने दिन की शुरुआत, दिनचर्या की शुरुआत यज्ञ से करते थे। धीरे धीरे ये प्रथा लुप्त हो गई। हमें ये बात कैसे पता चली? जब खुदाई हुई तो पता चला सभी के घरों में यज्ञ कुंड के अवशेष मिले, जिससे ये बात प्रमाणित होती है कि हमारे देश में यज्ञ की संस्कृति बहुत पुरानी है। अब यज्ञ के लाभ को जान लेते हैं। यज्ञ के अगर हम दो आयाम को भी देखते हैं, जैसे शारीरिक लाभ। शारीरिक लाभ में दोस्तों, जब हम यज्ञ करते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है, उस धुएं से हमें शारीरिक तकलीफ़ों में बहुत आराम मिलता है। जैसे किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, और भी बहुत सारी जो कमज़ोरियां हैं वो दूर हो जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं उससे। वातावरण में जो भी बैक्टीरिया जो हमारे लिए हानिकारक हैं फैले हुए हैं, वो उनसे नष्ट हो जाते हैं। ऐसा रिसर्च में पाया गया है। अगर हम मानसिक लाभ को देखते हैं दोस्तों, तो जब हम मंत्रोच्चार करते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा बहुत सारे रिसर्च में पाया गया है कि बहुत दिनों तक जिन्होंने यज्ञ किया है मंत्रोच्चार के साथ, तो उनमें खुशी के हार्मोन्स ज़्यादा डेवलप हुए हैं, वो स्टेबिलिटी उनके अंदर ज़्यादा आई है। आज के माहौल में जहाँ पर दोस्तों समय का अभाव है, और अभी तो कोरोना काल चल रहा है, पेंडेमिक में हमारे पास न तो साधन है और न समय है, दोनों की बहुत ही ज़्यादा कमी आ गई है। इस वजह से ये नैनो यज्ञ, सूक्ष्म यज्ञ, नैनो मतलब छोटा, सूक्ष्म यज्ञ की व्यवस्था की गई है गायत्री परिवार द्वारा। उसी को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैं इसे बताऊंगी कि इसे कैसे करते हैं, इसकी क्रियाविधि क्या है और इसके क्या क्या लाभ है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं, और मात्र 10 मिनट में आप इस यज्ञ को कैसे कर सकते हैं। आप ऑफिस के लिए जाते हैं तो आपके पास समय नहीं होता है, आप 10 मिनट के अंदर इस यज्ञ को अच्छे से कर पाते हैं और फिर अपनी वैदिक रीति को, नीति को अपना पाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है और ये कैसे है। देखिए दोस्तों, ये है नैनो किट सूक्ष्म यज्ञ। कितना छोटा है ये, आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, स्थान की कोई परेशानी नहीं है। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है और इसके क्रियाविधि को जानने का प्रयास करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर है ये 2 लिफलेट, जिसमें एक यज्ञ के ज्ञान विज्ञान के बारे में पूरी जानकारी है। यज्ञ का ज्ञान विज्ञान इसमें कि यज्ञ के क्या साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं, इस लिफलेट में सारी जानकारी आपको मिलेगी। दूसरा लिफलेट है इसे कैसे करते हैं, यज्ञ की क्रियाविधि। इस क्रियाविधि में आप आराम से पढ़ के इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको किसी श्लोक में कहीं परेशानी हो बोलने में, तो आप उस श्लोक की जगह गायत्री मंत्र बोल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है यज्ञ, छोटा यज्ञ कुंड, जिसे हमने कहा कि नैनो यानी छोटा स्वरूप, सबसे छोटा, और ये है नैनो यज्ञ कुंड। दोस्तों, ये है गोमय कुंड। ये देसी गाय के गोबर से बना हुआ है। ये उन गायों के गोबर से बना हुआ है जो गाय जूठन नहीं खाती हैं, और इसके साथ बहुत सारी औषधियाँ मिली हुई हैं, और ये मंत्रोच्चार के साथ बनाया जाता है, तो इसकी ऊर्जा बहुत अच्छी होती है। इसमें पूरे 30 गोमय कुंड हैं 30 दिनों के लिए। हवन सामग्री जो शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा निर्मित है, इसमें अनेक जड़ी बूटियाँ हैं। कुछ जड़ी बूटियों के नाम मैं आपको बता देती हूँ, जैसे देवदार, मालकांगनी, बाबूची, बेलगिरी, हरड़, बहेड़ा, कपूर, अमलताश, अर्जुन, गिलोय, सुगंधी जड़ी बूटियाँ और भी बहुत सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण है।
तीसरी औषधि है हमारे पास, जो अभी कोरोना पैंडेमिक में हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, उसे बढ़ाने के लिए ये औषधि का प्रयोग किया जा रहा है। अब इस औषधि को आपको इस हवन सामग्री में मिश्रित कर देना है। देखिए यहाँ पर हम लोग इसे घर में यूज़ करते हैं, मिला के हमने इसे रखा हुआ है। ये अब इस सूक्ष्म यज्ञ को, नैनो यज्ञ को करते हैं। सभी लोग वीडियो के माध्यम से भाव भी बना सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए, जिस प्रकार बड़े हवन कुंड के लिए हमें बत्ती की ज़रूरत होती है, वैसे ही इसमें एक छोटी बत्ती घी की डुबोकर इसमें डालते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक छोटी बत्ती घी में डुबोई हुई आप इसके अंदर रख देंगे। मित्रों, ये आपको प्रतिदिन करना है, इसीलिए ये व्यवस्था आपके लिए बनाई गई है, ताकि आप प्रतिदिन यज्ञ का लाभ ले पाएं। इसमें हम थोड़ा सा घी डाल दिया। आप चाहे तो कपूर का भी यूज़ इसमें कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी मंत्र नहीं आता है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप सिर्फ गायत्री मंत्र पढ़ के 11 बार गायत्री मंत्र की आहुतियां दे सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, इस गोमय कुंड को यदि आप तिल के तेल में या घी में डुबोकर यदि हवन कुंड पे रखते हैं तो ये और जल्दी प्रज्वलित हो जाता है, अन्यथा ऐसे भी जल सकता है। थोड़ी सी घी की मात्रा आप इसे के ऊपर डाल दीजिए। ये प्रज्वलित हो रहा है। इसे प्रज्वलित होने में 1 से 1.5 मिनट लगता है। तब तक आप अपनी सारी व्यवस्था बना सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, ये प्रज्वलित हो चुका है। इसे प्रज्वलित होने में 1 से 1.5 मिनट लगे हैं। अब गायत्री मंत्र की आहुतियां समर्पित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। जब आपकी आहुतियां पूर्ण हो जाए तो 3 बार आचमनी से। दोस्तों, जब आप ये यज्ञ प्रक्रिया संपन्न कर लें, उसके बाद जब ये यज्ञ ठंडी हो जाए, ये राख में परिवर्तित हो जाए, तो आप इसके राख को खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसका राख खाद के रूप में पैदावार बहुत अच्छी करता है। दूसरा, आप चाहें तो इसे बर्तन मांजने में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे अगर आप बर्तनों पे इस्तेमाल करते हैं तो सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इसे नित्य प्रति करें दोस्तों। और आज जहाँ पर हमें कोरोना का वैक्सीन नहीं मिला है, तो ये उसका सप्लीमेंट है। इससे आप घर में यज्ञ के रूप में अपनाएं, घर का वातावरण स्वच्छ बनाएं, सभी के इम्यून सिस्टम को अच्छा रखें। और इसकी जो सुगंध है वो बहुत अच्छी है मित्रों, तो पूरे घर का माहौल बहुत ही पवित्र रहेगा। सभी लोग नित्य यज्ञ करें, अपनी वैदिक नीति से जुड़ें, यही सबसे आशा करती हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, ये 5 मिनट में आपने यज्ञ संपन्न कर लिया। अब आप प्राणायाम की भी प्रक्रिया इसके साथ कर सकते हैं। इससे आपकी लंग्स कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप किसी भी काम को करने में सक्षम हो पाएंगे।
ये आप नित्य हवन करें और घर के वातावरण को शुद्ध, सात्विक, पवित्र बनाएं। आपके अच्छे स्वास्थ्य की, दीर्घायुष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।